हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले, जो कि आपकी यूपी कांस्टेबल के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अपने सोनम मैम के साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, तीसरी बौद्ध परिषद डैश में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, जो तीसरी बौद्ध संगति है दोस्तों, यह आपके कहाँ पे, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरी बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। तो याद रखिएगा, यह दक्षिण पूर्वी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी में आपके जो हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का उद्गम हुआ था, विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इसका जो उत्तराधिकारी था वह कौन था दोस्तों, तो यह इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, हरिसेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरिसेन जो था दोस्तों, यह चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वहीं अगर बात करें चंद्रवरदाई की, तो पृथ्वीराज की जो पृथ्वीराज रासो थे दोस्तों, उसके दरबारी कवि चंद्रवाई थे। इसके अलावा बारभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वह बारभट्ट थे। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष की गई थी। तो 1921 में, ठीक है, 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी। और इसकी खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासन के काल के दौरान आया था दोस्तों, जो कि आपके मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, वह किसके शासन काल में आया था भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था, यह भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, यह इतिहास से संबंधित है, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी। दोस्तों याद रखिएगा, तो किस मुगल शासन के शासनकाल के दौरान चित्रकला चरमोत्कर्ष पे थी, यानी कि चित्रकला का काफी लोग था। तो दोस्तों, यह किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, यह हुआ था आपके जहांगीर। ठीक है, जहांगीर, और जहांगीर को क्या कहा जाता है, इसे चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्य काल के दौरान जैन धर्म निम्नलिखित संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों, जो मौर्य काल है, ठीक है, मौर्य काल के दौरान जैन धर्म किन संप्रदायों में विभाजित हुआ था। तो यह उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जैन धर्म था दोस्तों, यह आपके मौर्य काल के दौरान दो भागों में विभाजित हो गया था, एक तो आपका श्वेतांबर, दूसरा आपका पीतांबर। ठीक है, श्वेतांबर पीतांबर में यह आपका बट गया था मौर्य काल के दौरान आपका जैन धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस शासक के शासन काल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी दोस्तों, यह आपके कनिष्क, ठीक है, कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल के दौरान कुंडल वन में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में आपका क्या आयोजित किया गया था? वहाबी आंदोलन। और इसका जो मुख्य केंद्र था वह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना इसका मुख्य केंद्र था वहाबी आंदोलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सर्वेंट ऑफ जो इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगर हम बात करें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे दोस्तों? तो यह महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था आपका 1916 में। ठीक है, 1916 में आपके होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे 17 है लेकिन यहाँ पे 16 होगा। तो 1916 में आपके होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वह किसके द्वारा शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। ठीक है, तो एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा आपके होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1916 में। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों मानव ने जो आपके मानव थे वो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो तांबा होता है दोस्तों, तांबा की खोज की गई थी। ठीक है, तांबा धातु की खोज की थी मानव ने सर्वप्रथम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महावीर ने जैन धर्म के पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। जो महावीर स्वामी थे दोस्तों उन्होंने कौन सा 5वां आपका 4 व्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो महाचर्य जो होता है ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो 5वां उन्होंने जोड़ा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म को 2 भागों में यानी हीनयान महायान, ठीक है, हीनयान महायान में आपका बट गया था? तो दोस्तों जो आपका बौद्ध धर्म है वह हीनयान महायान में कब बटा था? किसके शासनकाल के दौरान? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह बटा था आपके राजा कनिष्क के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजा कनिष्क के शासनकाल में जो आपका बौद्ध धर्म है वह 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों फयान चीनी यात्री था, वह किसके शासनकाल दौरान आया था भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके शासनकाल में आपका फयान भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है उसे पुनर्जीवित। ठीक है, पुनर्जीवित किसने किया था? तो याद रखिएगा जो सुदर्शन झील है उसको पुनर्जीवित किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन दोनों ने आपके मौर्य द्वारा जो निर्मित था आपका सुदर्शन झील उसका पुनर्जीवित करवाया था उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा जो गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के थे वह काफी प्रचलित थे और उसे किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था आपका दिनार के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो जो आपका कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा उसमें प्रतिहारों का अंतिम आपकी विजय हुई थी, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके लिए स्पेशल बनाया गया है आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए। तो यह आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे गहराई के साथ पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्थानीय स्वशासन किसके
प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो दोस्तों स्थानीय जो स्वशासन था वह किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी दोस्तों? तो याद रखिएगा यह थी किसके? तो याद रखिएगा यह राष्ट्रकूटों की थी, नहीं दोस्तों चोल की थी। ठीक है, चोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा जो ह्वेनसांग था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन जो था वह वर्धन वंश का शासक था और इसके शासनकाल में आपका ह्वेनसांग आया था भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, यह 3 रत्न है दोस्तों जैन धर्म में, याद रखिएगा उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे अगर हम देख लें जो आपका महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश थे उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, और जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता था। ठीक है, महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों यह अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, याद रखिएगा जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, याद रखिएगा। कौटिल्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से, इसके अलावा चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त, ठीक है, और चाणक्य यह दोनों नाम किसके हैं? तो यह कौटिल्य के हैं और अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही रचना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो याद रखिएगा किसे भेजा था दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों को भेजा था, यानी महेंद्र और संघमित्र, इन दोनों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका। और किसने भेजा था? अशोक ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो जो अशोक के अभिलेख थे दोस्तों यह किस भाषा में लिखे गए? तो याद रखिएगा यह लिखे गए थे आपके किस भाषा में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चलिए नहीं दोस्तों उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे, अशोक ने कई अभिलेख बनवाए थे, कई अभिलेख लिखे थे और वह किस भाषा में लिखे गए? तो उपयुक्त सभी, यानी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, यह सभी शब्दों में, सभी लिपि में उसके आपके अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों यह तुगलक वंश का शासक था और इसने ही आपके सांकेतिक भाषा जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका प्रचलन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी ज्ञानी था दोस्तों, यह खगोल वैज्ञानिक भी था, याद रखिएगा काफ़ी इसे विद्वान था आपका फिरोज शाह तुगलक, और इसके दरबार में काफ़ी आपके गुलाम हुआ करते थे, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो याद रखिएगा यह खैराती अस्पताल था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दार उल सफ़ा जो था वह एक खैराती अस्पताल था। मतलब खैराती अस्पताल का क्या होता है? मतलब कि वह आपका निःशुल्क अस्पताल था, उसमें सभी हर प्रकार के व्यक्तियों का आपका वहाँ पे इलाज होता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र था वह किसका सेनापति था? याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको कई बार बता रहे हैं, यह एग्जाम के दौरान जो पूछे गए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम इंक्लूड किए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ ऑटो एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम सारे क्वेश्चन आपके कवर कराएंगे यूपी कांस्टेबल से संबंधित, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। बात करेंगे यहाँ पे मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम
रामचंद्र था वह किसका सेनापति था? तो याद रखिएगा यह अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनापति था, मालिक काफूर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा जो इब्न बतूता है दोस्तों यह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने पंचमहल का जो निर्माण है वह फतेहपुर सिकरी में करवाया था। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिएगा तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रहते थे। आप सभी जानते हैं अकबर के जो दरबार में रहते थे वह नवरत्न रहते थे। ठीक, जो नवरत्न हुआ करते थे आपके अकबर दरबार में देखने को मिलते थे, उसी में से एक तानसेन और दूसरा आपके बैजू बावरा भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मरंगा पांडुरंग। ठीक है, आत्मराम पांडुरंग जो है दोस्तों यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने प्रार्थना समाज की, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? तो 1867 में की थी। अभी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कहाँ किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? याद रखिएगा तो भारतीय सुधार जो संघ है दोस्तों इसका जो निर्माण है वह कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 70 में, 1870 में। ठीक है, 1870 में आपके भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, 1526 में पानीपत की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा पानीपत की जो लड़ाई थी वह आपके बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था दोस्तों। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक के लेखक किसने है? ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जिन्हें हम पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं दोस्तों, इन्होंने लिखा है क्या? तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म पुस्तक, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों कौन सा मुगल शासक था जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा औरंगजेब का नाम क्या हुआ करता था? आलमगीर हुआ करता था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं जब इतिहास से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के इतिहास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह सारे हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, आगे भी हम कराएंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो पर अच्छी रीच आती है तो हम आगे भी इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ये वाला वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ रेगुलर बने रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मुगल शासक था किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब है आपका जो है गृह त्याग। ठीक है, अपना शरीर को त्याग कहाँ किए थे? जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाए कुशीनगर कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। इन्होंने कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने पूरा किया था दोस्तों कुतुब मीनार का कार्य? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने पूरा किया था आपके कुतुब मीनार के कार्य को। ठीक है, जो कि आपके दिल्ली के महरौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा जो आपका महाराष्ट्र में आपका कैलाश मंदिर है दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर, यह किसने इसका
निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, यहाँ पे गलत है सारे ऑप्शन। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत से आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपाला, ठीक है, राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो सी राजगोपालाचारी जो थे दोस्तों यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। याद रखिएगा यह मुस्लिम शासक था, फिर भी देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाया था अपने सिक्कों पे, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। याद रखिएगा पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने ओपिनियन जरूर शेयर किया करिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो पर अच्छी रीच आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे आपके इतिहास से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी बेहतरीन यह वीडियो रहा है, तो आप लोग इसे जरूर देखा करिए फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।